Hello everyone, now we are going to learn JavaScript arrays. JavaScript arrays are used to store multiple values in a single variable. मीन्स अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू को स्टोर कर रहे थे। अब हम एक ही वेरिएबल के अंदर कई सारी वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे यूजिंग एरेज। तो एरे क्या है? एरे एक ऐसा एलिमेंट है या एक ऐसा कंटेनर है जहाँ पे हम कई सारी वैल्यूज़ को एक साथ सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, हर वैल्यू का अपना एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ये आप एरे के बारे में बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी वगैरह में पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे एरेज में। यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि अभी तक हम लोग एरेज में सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स को सेव करते हैं या स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने इंटीजर लिया हुआ है तो हम सारे जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो इंटीजर ही होंगे एरे के अंदर। बट जावास्क्रिप्ट एरे में ऐसा नहीं। हम एक एरे के अंदर दूसरा एरे भी सेव कर सकते हैं, हम एरे के अंदर ऑब्जेक्ट भी सेव कर सकते हैं, हम एरे के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स को भी सेव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एक ही डेटा टाइप है वो है वेरिएबल, जो कि हर तरह के डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब एरे को बनाने के लिए हमारे पास एक सिंटेक्स है। सबसे पहले हम जो भी हमारा एरे नेम होता है उसको देना होता है, यानी हमें एक नाम चाहिए एरे का। उसको डिक्लेयर करते वक्त हमें हमेशा उसका डेटा टाइप बताना होगा कि किस तरह की वैल्यूज़ को वो होल्ड करेगा। तो यहाँ पे वो एरे जो भी है, जावास्क्रिप्ट में हम सिर्फ वेरिएबल का यूज़ करते हैं, तो वेर डेटा टाइप है हमारे पास। वेर डेटा टाइप एरे नेम इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स। हमेशा हम वैल्यूज़ एरे के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में डालते हैं। अगर हम एक साथ सारी वैल्यूज़ को डाल रहे हैं डेवलपर साइड से, यानी कोडिंग के टाइम पे, तो वो इस तरीके से कुछ होगा, एलिमेंट 0, एलिमेंट 1, जितने भी चाहें उतने एलिमेंट कोई लिमिट नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि हम एरे कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं और न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन इस वाले मेथड को हम सबसे कम यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे एरर्स के चांसेस होते हैं। तो हम लोग जो मेनली सिंटेक्स यूज़ करेंगे वो ये वाला होगा, यहाँ पे वेरिएबल यानी डेटा टाइप, फिर एरे नेम इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी आप एलिमेंट्स चाहेंगे सेपरेशन करेंगे हम हर एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से, कॉमा से। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि कलर्स नाम का एक एरे है, वेरिएबल डेटा टाइप है, इसके अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू यानी कि स्ट्रिंग डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ है। सेकंड है वेर पर्सन, जहाँ पे पहली वैल्यू जॉन है जो स्ट्रिंग है, दूसरी विक है जो भी स्ट्रिंग है, थर्ड वैल्यू हमारे पास इंटीजर है। फिर भी ये इसको भी स्टोर कर लेगा। ठीक है, फिर इसके बाद एन एरे इज़ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़। ईच वैल्यूज़ इन एन एरे इज कॉल्ड एन एलिमेंट एंड ईच एलिमेंट हैज़ ए न्यूमेरिक पोजीशन इन एन एरे नोन एज इट्स इंडेक्स। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि अगर हम रेड को इंडेक्स देंगे तो रेड होगा 0 इंडेक्स पे, ग्रीन होगा 1 इंडेक्स पे, ब्लू होगा 2 इंडेक्स पे। ठीक है, वही चीज़ है जो भी ऊपर आपको बताई मैंने कि वेर होगा, उसके बाद आपका एरे नेम होगा इक्वल टू न्यू, न्यू के बाद एरे मेथड या एरे कंस्ट्रक्टर, उसके बाद जो भी हम इसमें वैल्यू देना चाहें सेपरेशन करेंगे कॉमा से। फिर अगर हम चाहते हैं कोई भी वैल्यू इंसर्ट करना है, जैसे ये तो हमने चलिए एक एरे को डिक्लेयर कर दिया, अब हम चाहते हैं इसमें और भी कोई वैल्यूज़ हो, तो उस वैल्यू को इंसर्ट कराने के लिए हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शंस है। एक है पुश मेथड और दूसरा है हमारे पास अनशिफ्ट मेथड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम पुश मेथड का यूज़ करके कुछ भी इंसर्ट कर रहे हैं तो वो एरे के लास्ट में सेव होगा, यानी कि इंसर्ट होगा। अगर हम अनशिफ्ट का यूज़ कर रहे हैं
तो वो एरे के स्टार्टिंग में इंसर्ट होगा। जैसे कि मान लेते हैं रेड ग्रीन ब्लू है, अगर हम येलो जोड़ रहे हैं या येलो इंसर्ट कर रहे हैं यूजिंग पुश, तो वो ब्लू के बाद आएगा। अगर हम येलो इंसर्ट कर रहे हैं यूजिंग अनशिफ्ट, तो वो रेड के पहले आएगा। तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है पुश और अनशिफ्ट में। सेम अगर हमें रिमूव करना है तो हमारे पास होता है पॉप और शिफ्ट। अगर हम पॉप मेथड का यूज़ करके डिलीट करते हैं तो लास्ट एलिमेंट डिलीट होता है। अगर हम शिफ्ट मेथड का यूज़ करके डिलीट करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट डिलीट होता है। अब अगर हम शिफ्ट अनशिफ्ट पुश एंड पॉप की बात करते हैं तो हम लोग मेनली यूज़ करते हैं पुश एंड पॉप का। क्यों? क्योंकि ये फास्ट वर्क करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लास्ट एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं, सॉरी लास्ट एलिमेंट के बाद इंसर्ट कर रहे हैं, या हम लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, यानी हमें बाकी एरे की पोजीशन को चेंज नहीं करना है। बट अगर हम शिफ्ट और अनशिफ्ट के थ्रू इंसर्शन और डिलीशन कर रहे हैं तो ये ज़्यादा टाइम लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि पहले फर्स्ट एलिमेंट अगर डिलीट हो रहा है यूजिंग अनशिफ्ट, तो क्या होगा, जो उसके बाद के एलिमेंट्स होंगे वो सारे अपनी प्लेस को चेंज करेंगे और एक एक करके आगे शिफ्ट हो जाएंगे। अगर हम शिफ्ट का यूज़ करके कुछ भी इंसर्ट कर रहे हैं तो वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, यानी कि ज़ीरो इंडेक्स पे आएगा, और जो ज़ीरो इंडेक्स के बाद के होंगे वो सारा एक एक करके पीछे की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो शिफ्ट और अनशिफ्ट के लिए टाइम लगता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। पुश एंड पॉप मेथड रन फास्टर देन अनशिफ्ट एंड शिफ्ट। पुश एंड पॉप मेथड सिंपली ऐड एंड रिमूव एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ द एरे, देयरफॉर the elements do not move, whereas unshift and shift add and remove elements at the beginning of the array that require re-indexing of the whole array। अब अगर हम चाहते हैं कि हम अभी हमने जो इंसर्शन और डिलीशन किया वो एक स्पेसिफिक पार्ट पे किया, या तो हम आखिरी से करेंगे या हम शुरुआत से करेंगे, दैट मीन्स या तो हम लास्ट से करेंगे या फिर हम स्टार्टिंग से करेंगे। अब अगर हम चाहते हैं कि हमें किसी स्पेसिफिक प्लेस पे डिलीट करना है या हमें स्पेसिफिक प्लेस पे इंसर्ट करना है, तो एक और मेथड है यहाँ पे स्प्लाइस। स्प्लाइस मेथड के थ्रू हम डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी हम चाहते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, मतलब जहाँ पे हमें इंसर्ट करना है वहाँ पे इंडेक्स क्या है। तो स्प्लाइस मेथड का जब भी हम यूज़ करते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पैरामीटर हमारे पास होता है स्टार्ट इंडेक्स, यानी कि हमें कहाँ पे इंसर्शन या डिलीशन करना है। ठीक है, सेकंड हमारे पास पैरामीटर होता है कि हमें जिस भी इंडेक्स से स्टार्ट करना है उस इंडेक्स से कितने एलिमेंट्स डिलीट करने। अभी एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर होगा, अभी सिर्फ ध्यान देना है। पहला क्या है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, वो इंडेक्स नंबर क्या है। दूसरा पैरामीटर क्या है कि हमें जहाँ से स्टार्ट करना है, जो भी इंडेक्स नंबर दिया हुआ है वहाँ से कितने एलिमेंट्स को डिलीट करना है। और तीसरे पैरामीटर क्या होता है कि अगर हमें स्टार्ट इंडेक्स पता है तो हमें वहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कलर्स डॉट स्प्लाइस, यानी कलर्स कोई एक एरे है, स्प्लाइस मेथड है, यहाँ पे 2 0 पिंक येलो, यानी कि सेकेंड इंडेक्स पे 0 1 2 यानी थर्ड एलिमेंट के बाद हमें कुछ भी डिलीट नहीं करना है क्योंकि यहाँ 0 है, बट हमें 2 वैल्यूज इंसर्ट करना है, पिंक एंड येलो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका प्रोग्राम, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ये एक प्रोग्राम है जहाँ पे हम क्रिएशन भी करेंगे, इंसर्शन भी करेंगे, डिलीशन भी करेंगे, सारे मेथड्स के थ्रू। तो धीमे धीमे ध्यान से देखिएगा, इसको रन भी कर देते हैं। सबसे पहले हमने स्क्रिप्ट लगाया क्योंकि हम जावा स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्रिएट एरे डिफरेंट डेटा टाइप, यानी कि नॉर्मल सी एक हमने H2 के थ्रू लाइन लिखी है, क्रिएट एरे डिफरेंट डेटा टाइप। ठीक है, फिर हमने एक वेरिएबल लिया है, यानी एक एरे लिया है पर्सन नेम का, जहाँ पे हमने जॉन, विक और 32 3 वैल्यूज़ डालनी है जो कि डिफरेंट डेटा टाइप्स है। पहली दोनों स्ट्रिंग है, तीसरी इंटीजर है।
उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू पर्सन की वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराया, देख सकते हो तीनों ही वैल्यूज़ डिस्प्ले हो गए। अभी तक जो आप लोगों को याद होगा, हम लोग हमेशा इंडेक्सिंग के थ्रू, जैसे अगर आपको सी में एरे याद होगा तो हम लोग हमेशा इंडेक्सिंग के थ्रू एरे को डिस्प्ले कराते थे। ऐसा ही मैंने प्रोग्राम एक आपको फॉर लूप के टाइम पे भी कराया है, ठीक है। फॉर लूप वाला लेक्चर देखिएगा, वहाँ पे एरे के डिस्प्ले का है, वहाँ पे भी हम इंडेक्सिंग के थ्रू ही कर रहे हैं जैसे आज तक हम करते हुए आए हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है इसलिए आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप अगर उस तरीके से भी करोगे जो आपने सीखा है एरे के लिए तो वो भी यहाँ पे वर्क करेगा, लेकिन ये कुछ फीचर्स हैं जो थोड़ा सा हमारे लेबर को बचा सकते हैं एज अ कोडर। तो अगर यूज़ करना चाहें तो ये भी ऑप्शन है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट भी डिस्प्ले कर सकते हैं, सिर्फ एरे का नेम लिख के। यहाँ पे देखो तीनों वैल्यूज़ डिस्प्ले हो गए। फिर हमने एक और एरे क्रिएट किया सिमिलर डेटा टाइप का, जहाँ पे ये तीनों ही वैल्यू स्ट्रिंग है। CDE हमने अल्फ़ाबेट्स नाम के एक एरे के अंदर, जो कि वेरिएबल डेटा टाइप का है, इंसर्ट किया है। उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट अल्फ़ाबेट्स, यानी कि हमने सारे वैल्यूज़ जो अल्फ़ाबेट्स के अंदर है, अल्फ़ाबेट्स एरे के अंदर है, उसको डिस्प्ले कराया। तो देख सकते हो CDE डिस्प्ले हो गया। फिर लेंथ ऑफ एन एरे, ये एक लेंथ जो होता है एरे का प्रॉपर्टी है, जिसके थ्रू हम किसी भी एरे की लेंथ को पता लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितनी है, 1 2 3, 3 वैल्यूज़ हैं, यानी इसकी लेंथ क्या है 3 है। तो देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ द एरे आ गया 3, ठीक है। अब हमें इंसर्ट करना है। इंसर्ट आगे हमें यूज़ करके करना है अनशिफ्ट। अनशिफ्ट में क्या होता है, स्टार्टिंग में हमेशा इंसर्शन होता है। तो अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो बात याद रखने की है वो ये है कि जब भी अनशिफ्ट का हम यूज़ करते हैं या हम पुश का यूज़ करते हैं, तो जो ये वैल्यू रिटर्न करते हैं वो वैल्यू होती है जो भी ऐड करने के बाद उस पर्टिकुलर एरे की लेंथ हो गई होती है, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है। एक नॉर्मल सा वेरिएबल ले लिया रिटर्न 1 नाम से, RETN, रिटर्न को सिंबलाइज कर रहा है। अल्फ़ाबेट्स डॉट अनशिफ्ट, जब भी हम किसी मेथड का यूज़ करते हैं एरे के अंदर, तो पहले हम एरे नेम लिखते हैं, देन डॉट, देन मेथड नेम, उसके बाद जो भी हमें वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। इंसर्ट क्या करना है, A और B, सेपरेशन कैसे किया, कॉमा से किया, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ कहाँ पे इंसर्ट होंगी, स्टार्टिंग में। और क्योंकि रिटर्न क्या कर रहा है ये, अभी हमारे पास एरे लेंथ थी 3, 2 और हमने जोड़ दिए, तो अब इसने जो RETN1 की जो वैल्यू हो गई होगी वो कितनी हो जानी चाहिए, 5। तो ये देखो जब हमने रिटर्न को यहाँ पे प्रिंट कराया तो उसने वैल्यू दी 5, और ABCDA के पहले जुड़ गए, यानी कि स्टार्टिंग में इंसर्शन हुआ है। तो जब भी हम अनशिफ्ट का यूज़ करते हैं तो स्टार्टिंग में इंसर्शन होता है। फिर सिमिलर वे में पुश के साथ काम किया है। अल्फ़ाबेट्स डॉट पुश FGHI, हमने 4 वैल्यूज़ को इंसर्ट कराया है, चारों ही वैल्यू स्ट्रिंग है, कॉमा से सेपरेशन किया है। अल्फ़ाबेट्स हमारा एरे है, उसमें हमें पुश करना है। तो ये वैल्यूज़ कहाँ पे जाके स्टोर होंगी, एरे के लास्ट के बाद, यानी कि पहले हमारा E तक था, E के बाद FGHI। अब कितनी हो गई लेंथ, 9 हो गई। तो जो इस वाले मेथड ने रिटर्न की वैल्यू वो था लेंथ ऑफ द एरे। अब अगर हम डिलीट करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है शिफ्ट और दूसरा है पॉप। अगर हम शिफ्ट का यूज़ करते हैं तो आगे से वैल्यूज़ डिलीट होती है, ठीक है। अब हमने शिफ्ट का यूज़ किया अल्फ़ाबेट्स डॉट शिफ्ट, तो आगे की एक वैल्यू यानी कि A डिलीट हो जाएगी। जब हम शिफ्ट का यूज़ करते हैं, शिफ्ट मेथड का, तो जो ये रिटर्न करता है ये वो वैल्यू रिटर्न करता है जो डिलीट हो रही है। यानी अगर A डिलीट हो रही है तो RETN3 में जो वैल्यू आएगी वो होगी A। इंसर्शन के दोनों मेथड्स जो रिटर्न करते हैं वो है लेंथ ऑफ द एरे, और डिलीशन के जो दोनों मेथड हैं शिफ्ट और पॉप, जब ये दोनों मेथड कुछ रिटर्न करते हैं तो वो होता है वैल्यू जो कि डिलीट हो रही है, ठीक है। तो RETN
3 में क्या वैल्यू आएगी, आगे की वैल्यू डिलीट हो रही है स्टार्टिंग की, तो वो आ जाएगा ए। ठीक है, ये देखो डिलीशन यूजिंग शिफ्ट, तो क्या आ गया, ए आ गया। उसके बाद मैंने जो रिमेनिंग एरे है उसको डिस्प्ले कराया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट अल्फ़ाबेट्स, तो बी सी डी ई एफ जी एच आई आ गया है। उसके बाद लेंथ ऑफ द एरे कितनी बची है, तो यहाँ पे आ गया 8। ठीक है, फिर डिलीशन यूजिंग पॉप, सेम वैसे ही किया हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है। अल्फ़ाबेट्स यानी एरे नेम डॉट पॉप, कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा, लास्ट का एलिमेंट डिलीट होगा, तो लास्ट एलिमेंट हमारे पास क्या बचा है, आई। तो यहाँ पे देखो जो डिलीट होकर रिटर्न हुआ है वो है आई, क्यों, क्योंकि शिफ्ट और पॉप जो रिटर्न करते हैं वो होता है डिलीटेड एलिमेंट। उसके बाद मैंने एरे डिस्प्ले कराई है, ये देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट अल्फ़ाबेट्स, जो भी हमारी रिमेनिंग एरे है, उसके बाद लेंथ ऑफ द एरे, तो लेंथ ऑफ द एरे एक और कम हो गई, अब हो गया 7। अब डिलीशन यूजिंग स्प्लाइस, यानी जहाँ से हम चाहेंगे हम वहाँ से डिलीट करेंगे। तो यहाँ भी सेम, जहाँ से हम जो जो डिलीट करेंगे वो रिटर्न होगा जब हम स्प्लाइस में डिलीट करेंगे। जब हम स्प्लाइस के थ्रू इंसर्ट करेंगे तो रिटर्न कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो अब स्प्लाइस के थ्रू हम क्योंकि रिटर्न कर रहे हैं कहाँ से, 0 इंडेक्स से एक एलिमेंट, यहाँ लिखा है 0 1, पहला क्या होता है जिस इंडेक्स से हमें स्टार्ट करना है डिलीशन, दूसरा कितने एलिमेंट हमें वहाँ से डिलीट करने हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1। तो अगर हमारे पास जो लास्ट एरे थी वो थी बी सी डी ई एफ जी एच, हम स्प्लाइस का यूज़ कर रहे हैं, इंडेक्स 0 पे बी, हमें वहाँ से डिलीट करना है एक एलिमेंट, यानी कि बी को ही हम सिर्फ डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप डिलीशन यूजिंग स्प्लाइस देखेंगे तो जो उसने वैल्यू रिटर्न की है, जो डिलीट की है वो वैल्यू रिटर्न की बी, और रिमेनिंग हमने यहाँ पे डिस्प्ले कराया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट अल्फ़ाबेट। चलो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो यहाँ पे हम 2 वैल्यूज़ को डिलीट कर दें। डिलीशन यूजिंग स्प्लाइस, ठीक है, देखो 2 वैल्यू डिलीट हुई, 2 वैल्यू डिलीट हुई, यहाँ पे रिटर्न दोनों वैल्यूज़ हैं बी और सी। अब क्या बचा, डी ई एफ जी एच, ये था पुराना एरे, बी और सी हट गया तो बचा डी ई एफ जी एच। ठीक है, यानी स्प्लाइस में अगर हम सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, पहला आर्ग्यूमेंट मैंडेटरी है, दूसरा और तीसरा मैंडेटरी नहीं। ठीक है, अब मान लेते हैं हम स्प्लाइस के थ्रू सिर्फ इंसर्शन कर रहे हैं, डिलीशन हमें कुछ भी नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें भी रिटर्न सिर्फ इसलिए लिया गया है क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जब इंसर्शन हम करते हैं यूजिंग स्प्लाइस तो कुछ भी रिटर्न नहीं होता। ठीक है, तो मैंने कॉल किया एरे नेम मेथड स्प्लाइस, पहला आर्ग्यूमेंट क्या बताता है कि हमें स्टार्टिंग इंडेक्स, कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हमें थर्ड इंडेक्स से यानी 0 1 2 3 फोर्थ एलिमेंट से स्टार्ट करना है। ठीक है, 0 लिखा हुआ है यानी डिलीशन हमें कुछ भी नहीं करना। इंसर्ट क्या है करना है, पी क्यू आर एस, 4 वेरिएबल्स को इंसर्ट करना है। पुराना एरे क्या था हमारे पास, डी ई एफ जी। ठीक है, तो 0 1 2 3, तो जी से पहले इंसर्शन हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टार्ट इंडेक्स हमने बताया कि हमें 3 से इंसर्ट करना शुरू करना है, तो जो थर्ड प्लेस पे होगा, थर्ड इंडेक्स पे जो भी होगा वो शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ। तो ये देखो डी ई एफ, उसके बाद पी क्यू आर एस, क्यों, क्योंकि अब 3 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, पी, तो पी क्यू आर एस, तो उसके बाद जी और एच। अब अगर हमें इंसर्शन और डिलीशन दोनों करना है एक साथ यूजिंग स्प्लाइस तो हम वो भी कर सकते हैं। हमें करना क्या होगा, हमें इस तरह लिखना होगा एरे नेम स्प्लाइस स्टार्टिंग इंडेक्स, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है, उसके बाद हमें 3 एलिमेंट डिलीट करने हैं और 2 एलिमेंट एक्स और वाई इंसर्ट करना है। तो लास्ट हमारे पास एरे क्या है, डी ई एफ पी क्यू आर एस जी एच, सेकेंड इंडेक्स यानी 0 1 2 एफ, एफ से हम स्टार्ट करेंगे, 3 एलिमेंट डिलीट करेंगे, एफ पी क्यू हम डिलीट करेंगे। ठीक है,
और एफ पी क्यू क्योंकि हम डिलीट कर चुके हैं, तो अब हम जो जोड़ेंगे वहाँ पे वो होगा एक्स वाई, यानी जो नई एरे होगी वो डी ई एक्स वाई आर एस जी एच। ठीक है, ये देखो, ये मैं रिटर्न किया पहले, यहाँ पे रिटर्न क्या हुआ, रिटर्न सिर्फ वही होता है जो हम डिलीट कर रहे हैं। डिलीट के हमने क्या किया, एफ पी क्यू, जो इंसर्शन किया वो फिर नहीं आया रिटर्न में। इसके बाद हमने पूरी एरो को फिर से डिस्प्ले किया, एरे आ गई आपकी डी ई एक्स वाई आर एस जी एच। ठीक है, तो ये टोटल होता है आपके एरे में। जो अगर आपको देखना हो किस तरीके से हम और एरे में इंसर्शन डिलीशन कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप और फॉर इन लूप, तो लूप वाले आप चैप्टर में जाइएगा, वहाँ पे आप फॉर इन और फॉर में देखिएगा, मैंने एग्जाम्पल कराया हुआ है। उस एग्जाम्पल में मैंने एरे के अंदर के एलिमेंट्स को किस तरह से डिस्प्ले कराएंगे वो दिखाया हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंगली अगर हमें डिलीट करना है तो हम वैसे ही लूप चलाएंगे और हम बार बार यहाँ पे लिख देंगे अल्फ़ाबेट पुश, तो लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट होते जाएंगे। अगर हमें किसी स्पेसिफिक प्लेस पे करना है तो हम उसका इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं और तब कर सकते हैं, या फिर जो अभी तक हम सी में पढ़ के आए हैं कि नॉर्मल सा हम फाइंड आउट करेंगे, जिस भी एरे के एलिमेंट के बाद हमें इंसर्शन कराना है वहाँ पे हम इंसर्ट कराएंगे और हमारे लूप को एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट था इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल में बता दिया है। बाकी सब कुछ सेम प्रीवियस की तरह है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो आप इन्हीं मेथड्स का यूज़ करके एरे के साथ वर्क करें। थैंक यू।